हेलो दोस्तों, आज मैं आपको काल पढ़ाऊंगी। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे काल। क्या पढ़ेंगे? काल। ये पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। ठीक है। काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा देखो मैं अभी काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्ण है या पूरा है या आधा है, पूर्ण या अपूर्ण। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल नंबर 1। नंबर 1 भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला नंबर है ये वाला, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में होता है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय या निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए, जैसे क्रिया के, इसको करती हूँ, क्रिया के जिस रूप से बीता हुआ जो समय है, समय का निश्चित ज्ञान न हो। जो समय बीत गया और हमें जिसका निश्चित ज्ञान, मतलब जो समय बीत गया उसका हमें निश्चित ज्ञान न हो, जैसे पीछे क्या हुआ हमें नहीं पता, उसका ज्ञान नहीं है, उसे सामान्यतः भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम गया, जैसे श्याम गया, तो श्याम कब गया होगा हमें नहीं पता उसका। गीता आई, हमें नहीं पता गीता कब आई है, नहीं पता वो कब आई है, कब के आके बैठी है। तो वो समय का निश्चित ज्ञान नहीं है इसमें, समय का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम आसन्न भूत। आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त समझ जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे देखो मैं अभी आपको समझाती हूँ। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यवहार में समय का आसन्न निकट हो, मतलब समय का निकट हो, मतलब समय बिल्कुल नज़दीक पता चल रहा हो उस चीज़ का, निकट हो, समाप्त समझा जाए। मतलब कोई काम है, हमें पता है ये आध घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, समाप्त समझा जाए।
उससे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये काम हम आध घंटे में ख़त्म कर देंगे, ये चैप्टर हम 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, तो इसका हमें समय बिल्कुल निश्चित पता है ना। इसमें इसमें होता है, ठीक है। जैसे अंकुश नैनीताल से लौटा है, तो अंकुश नैनीताल से लौटा है। मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं अभी खाना खा चुका हूँ, तो अभी मतलब आध घंटे में, कुछ टाइम में अभी खा चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसका हमें पता चल रहा है, ठीक है, पर लेकिन उसका समाप्त का ना पता चले कि ये काम कब समाप्त होगा, हमें ये नहीं पता। हम कार्य कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कब खत्म हो जाएगा, समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था, सितार बज रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कब समाप्त करके चले जाएं, ये अभी चले जाएंगे, आध घंटे बाद जाएंगे, नहीं पता, बच्चे तो खेल रहे हैं। सितार बज रहा है, पता नहीं कितनी देर और बजेगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे भी बज सकता है, इस तरीके से। अब पढ़ेंगे हम चौथा, पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे किसी कार्य को हम कर रहे हैं, समाप्ति का पूर्ण बोध हो, हम कोई काम कर रहे हैं, मुझे पता है मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है मैं इसे 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगी इस चैप्टर को पढ़ के, तो उसका मुझे पता है ना, इसमें समय का निश्चित बोध हो जाता है, मतलब इसमें बिल्कुल समय बिल्कुल पता हो जाता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका, तो मतलब मैं खाना खा चुकी, खा चुका, या पढ़ चुका, पढ़ चुकी, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने से संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। देखिए अभी समझाती हूँ मैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने न होने, न तो कार्य पूर्ण होने की संभावना है, न इसमें कोई संदेह है, इसे संदिग्ध भूत कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे श्याम ने गाना गाया, तो इसमें समय का तो कोई वो नहीं है, तो वो गाना गा रहा है तो कब तक गाएगा, ये संदिग्ध मीन्स संभावना है अभी उसमें, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका छठवां, ये वाला हेतु मद भूतकाल, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलेगी क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश वो न हो सकी, उसे हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि
क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, मतलब होने वाली थी कि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो पास होगा, वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो ये क्रिया उसकी संदिग्ध में चल रही थी, ठीक है। पर किसी कारणवश न हो सकी, किसी कारणवश वो पेपर में पास नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, उसे हेतु हेतु मतभेद भूत भूत कहते हैं। जैसे जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। पढ़ाई तो उसने की, बट कुछ कारणवश वो न कर सका। एग्ज़ाम टाइम पढ़ाई उसने पूरी साल की, पेपर के 10 दिन पहले वो न कर सका, कुछ भी दिक्कत हो सकती है उसकी लाइफ में। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, वर्तमान काल। कौन सा वाला? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अभ्यास हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें समाप्ति नहीं होती है। क्रिया के जिस रूप में, देखिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाए उससे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अभ्यास हो चुका हो, इसमें क्रिया का अभ्यास हो चुका हो पर समाप्ति नहीं होती, पर इसमें समाप्ति नहीं होती है। क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, मतलब कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं इसमें, पर समाप्ति नहीं होती है, ठीक है। वर्तमान में, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं। पहला नंबर सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। जैसे वर्तमान में अभी कोई काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, तो लड़का क्या है? सामान्य वर्तमान काल में ही पढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसमें क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, मतलब किसी कार्य को करने में संदिग्ध, मतलब कि संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, जैसे राम पढ़ता होगा, तो इसमें क्या है कि वो उसमें संभावना है, वो पढ़ रहा होगा। हमें पता नहीं है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हम संदिग्ध, मतलब हम उसकी सोच सकते हैं, हम उसको वो कर सकते हैं कि वो पढ़ रहा होगा। संभावना लगा सकते हैं कि वो इस टाइम खाना खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो कहीं जा रहा होगा। हम ये अपने मन से सोच सकते हैं, इसमें संदिग्ध में ये आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला अपूर्ण वर्तमान काल।
क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो मैं समझाऊंगी आपको। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या अपूर्णता का बोध हो रहा है, क्रिया की अपूर्णता का बोध हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ रहा है, ठीक है। वो खाना खा रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने दो। इस तरीके से इसमें हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भविष्य काल। ये वाला पढ़ेंगे हम भविष्य काल, ठीक है। ये पढ़ेंगे भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध, जैसे हमारे कुछ भी हो रहा है हमारे यहाँ, वो क्रिया के साथ बोध हो, मतलब कोई कार्य हो रहा है, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं इसके? 3। कितने भेद होते हैं? 3। किसके 3 भेद हैं? भविष्य काल के। देखो, वर्तमान काल के भी 3 थे और भविष्य काल के भी 3 हैं, ठीक है। और भूतकाल के कितने थे? 6, ठीक है। ये आप याद रखना। जो भूतकाल के कितने हैं भेद? 6। और भविष्य काल के कितने? 3। और वर्तमान काल के भी कितने? 3। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। सामान्य भविष्य काल कहते हैं, मतलब कोई कार्य आने वाले समय में होगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य संबंध में जानकारी हो, संबंध में जानकारी है, यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, मतलब भविष्य में होगी भविष्य में, आगे होगी हमारे भविष्य में, ये होनी है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जिससे लता गीत गाएगी, मतलब लता गीत गाएगी, ये वो आगे गाएगी तो गाएगी गाना, ठीक है। जैसे राम खाना खाएगा तो वो खाएगा, ये भविष्य में, वो सामान्य भविष्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए। और अब संभाव्य भविष्य काल पढ़ाऊंगी। इसका दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे ये है, संभव है कि वह कल आएगा,
कल, कल आएगा या जाएगा, कुछ भी कह लीजिए आप। संभव है कि वह कल आएगा, कल जाएगा, मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है। इसमें संभावना है कि कल बारिश आएगी, ऐसा तो संभव नहीं है ना इसमें। इस तरीके से जैसे संभावना, संभावना का बोध हो इसमें, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा संभाव्य भविष्य काल। जैसे हम, जैसे कि किसी चीज़ की संभावना हो रही है, कल बारिश होगी, कि कल बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, कल बहुत गर्मी होगी, तो इस तरीके से किसी चीज़ की संभावना हो रही है तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वाला। हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, हेतु हेतु मद भविष्य काल कहलाता है। इसका मतलब है क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम गए तो मैं, जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, राम आए तो मैं जाऊं, इस तरीके से। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, ठीक है। सीता नाचे तो मैं गाऊं, इस तरीके से। राम खाना खाए तो मैं खाना बनाऊं, इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। राम पढ़े तो मैं किताब लाऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।